तो हम लास्ट क्लास में हमने काइनेमेटिक्स में एवरेज वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं वही वन शॉट वीडियो जिसमें ओनली रिवीजन की बात की जाएगी। तो आइए चलते हैं, कुछ आगे डिस्कस करते हैं। अब इस एवरेज वैल्यू के बाद, एवरेज स्पीड के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको अपन देख लेते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट बातें, क्या नहीं है, जिनसे ये बातें अपने को क्वेश्चन करने में हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। इफ मोशन इज अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टे टाइम इज v, देन जैसे आपसे से करना चाह रहा हूँ कि किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u है एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है, तो उस बॉडी की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस वी बाई टू एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। एंड दोनों के बीच में ट्रेवल की गई डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस ए बी इज इक्वल टू वी एवरेज इंटू टी, बोले तो v प्लस यू बाई टू इंटू टी, दोनों के बीच में एवरेज डिस्टेंस हो जाएगी। अब बात करते हैं इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ देखना चाहो तो इसे देख सकते हो। v एवरेज इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई टी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ से देखो एक बार t को कॉमन लेते हैं तो u प्लस हाफ ए टी हो जाएगा। टू कॉमन एलसीएम लेते हैं तो 2u अपॉन ए टी डिवाइड बाई टू। इसको इस वाली चीज को, इस वाले टर्म्स को इसे रखा, एक u और v, u प्लस ए टी को इस साइड लेके चलेगी तो v प्लस u v के बराबर होता है, u प्लस वी बाई टू इज इक्वल टू वी एवरेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है। यदि अपने लिए ऐसा दिया गया कि वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? व्हेन वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इफ v एफ ऑफ टी दे रखा हो तो v एवरेज इज इक्वल टू जीरो से लेकर t v डी टी, जीरो से लेकर t डी टी के बराबर इसकी एवरेज वैल्यू ऐसे निकालेंगे। ठीक है। इसका प्रूफ देख सकते हो कैसे है, कैसे नहीं है। ठीक है। अब देखो आपके लिए ऐसा दिया जा सकता है कि मुझे किसी भी क्या नाम से बॉडी की मुझे एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखो एक बार, देखो आपके लिए दिया गया है कि मान के चलते हैं कि वेलोसिटी दी गई है मेरे लिए। वेलोसिटी किसकी फॉर्म में? टाइम की फॉर्म में वेलोसिटी दी गई है। किसका फंक्शन? टाइम का फंक्शन दे रखा है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वो वाला पॉइंट, एवरेज स्पीड क्या होती है? v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो सपोज करते हैं कि कोई पार्टिकल यहाँ से जर्नी स्टार्ट की और ये स्ट्रेट लाइन में से मूव करता हुआ जा रहा है एंड टी टाइम के बाद देखा तो पार्टिकल टर्न ले गया और यहाँ पर जाके इस t1 टाइम पर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, t इज इक्वल टू जीरो से लेकर। तो यहाँ से एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक इस जहाँ पर t इज इक्वल जीरो वहां तक की डिस्टेंस प्लस ये वाली डिस्टेंस s1 डिवाइडेड बाई s1 s2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। सपोज करते हैं यहाँ तक का t2 टाइम ले रहा है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? v एवरेज इज इक्वल टू s1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम t1 और ये t2, तो t1 प्लस t2 ऐसे से निकालेंगे। अब बात करते हैं कैसे निकालेंगे v एवरेज। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल की डिस्टेंस निकालने के लिए, v एवरेज निकालने के लिए देखो एक बार इधर कैसे करेंगे। टोटल डिस्टेंस s1 को कैसे निकालेंगे? जीरो से लेकर t1 v dt, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टिकल का जो डिस्टेंस रहेगी वो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, प्लस नेगेटिव आएगी तो इसको मैग्नीट्यूड लेंगे एंड t1 से लेकर t2 v dt ये और टोटल टाइम जीरो से लेकर t या फिर t1 प्लस t2 के बराबर हो जाएगा dtt। ऐसे ऐसे एवरेज स्पीड निकाल लेंगे इसकी। ठीक है। अब एवरेज स्पीड के बारे में अपन ने बात कर ली, जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो? टाइम का फंक्शन हो, और एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कस बात कर ली अपन ने। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन के बारे में देख लेते हैं एक बार इधर। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल
बोले तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन की बात करना चाहें तो टेन थीटा होगा। स्लोप ऑफ स्केंट ऑफ वीटी कर्व, यदि मेरे लिए कोई भी टाइम वेलोसिटी टाइम कर्व दिया गया है, उस कर्व की स्केंट की बोले तो इस लाइन की स्लोप निकाल लेता हूं मैं, वही स्लोप मुझे क्या देगा, एवरेज एक्सेलरेशन देगा। यदि इनिशियल क्वांटिटी की बात करता हूँ, इस पर वेलोसिटी पार्टिकल की v1 है और फाइनल टी फाइनल पे इसकी वेलोसिटी v f हो जाती है, तो इस लाइन की स्केंट बोलते हैं इसकी स्लोप निकालना चाहिए, तो ये तो जाएगी v फाइनल माइनस v इनिशियल, और ये हो जाएगा कितना, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, ये तो एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर ली। अब मैं बात करता हूँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उस बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, इसके बारे में मैं यदि बात करना चाहूँ तो इसका लिमिट डेल्टा टेंस टू लिमिट जीरो, तो लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, मतलब वेलोसिटी के टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर जो क्वांटिटी मुझे मिलेगी वही क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर होगी। ठीक है, यदि मैं ये वेलोसिटी टाइम कर्व दिया गया है, किसी भी टाइम पर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करनी है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं टेंजेंट निकाल लूंगा, वही टेंजेंट मुझे क्या देगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बात होती है। अब बात करते हैं, कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, कब बॉडी की स्पीड इंक्रीज होगी और कब बॉडी की स्पीड डिक्रीज होगी, इनके बारे में देख लेते हैं। देखो फर्स्ट बात की बात करते हैं, इफ वेलोसिटी इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर पैरेलल, और दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या हो, पैरेलल हो, जैसे यहाँ पे दिया गया है, और एंगल बिटवीन ए एंड बी इज एक्यूट, देन स्पीड इंक्रीज होती है, पार्टिकल क्या होगा, बॉडी क्या होगी, स्पीड अप होगी। मतलब ऐसा कहना चाह रहा हूँ, ये एक्सेलरेशन है और ये क्या नाम से वेलोसिटी है, दोनों के बीच का यदि एंगल एक्यूट एंगल है, एक्यूट बोले तो थीटा लेस देन 90 डिग्री दे रखा है और 0 से ग्रेटर देन है, तो बॉडी की स्पीड इंक्रीज होगी, मतलब कह सकते हैं कि पार्टिकल स्पीड अप होगा, वो स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। इफ ए इज एंटी पैरेलल टू वी, मतलब वेलोसिटी तो इस वाले डायरेक्शन में एंड एक्सेलरेशन इस वाले डायरेक्शन में है, तो पार्टिकल की और एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज ऑब्ट्यूस, देन स्पीड डिक्रीज, मतलब पार्टिकल क्या होगा, स्पीड डाउन होगा, स्लो हो जाएगा। जैसे कि मैं आपसे ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है, दोनों के बीच का एंगल है ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट सीधा रहेगा, एक कंपोनेंट सीधा रहेगा, ये कंपोनेंट्स कुछ नहीं करेगा, ये वाला जो एंटी पैरेलल कंपोनेंट्स है इसको डीएक्सेलरेट करेगा और एक स्पीड को क्या करेगा, ये इसकी जो स्पीड है उसको डिक्रीज करेगा और बॉडी एक नए टाइम पे जाकर आगे रुक जाएगी। और जबकि इस वाले केस में क्या करेगा, इस वाले केस में एक्सेलरेशन का ये वाला जो कंपोनेंट है पैरेलल कंपोनेंट, ये क्या करेगा, इसको एक्सेलरेट करेगा और इसको स्पीड अप करेगा। अब बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट बात, इफ acceleration and velocity as perpendicular, then velocity then magnitude of velocity बोले तो speed does not change। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो तो कोई भी पार्टिकल की जो भी होगा, पार्टिकल मूव कर रहा होगा, उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है, बट वेलोसिटी विल चेंज। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जाती है, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो स्पीड है वो चेंज नहीं होता है। जैसे कि मैं आपसे बोलना चाहूँ पार्टिकल किस पर मूव करेगा, फिर सर्कुलर पाथ पर। एग्जांपल लिखना चाहिए इसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर जो पार्टिकल होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर में, उसमें क्या होता है, पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है। इसमें क्या होगा, पार्टिकल की स्पीड जो होती है वो चेंज नहीं होती है यूनिफॉर्म के अंदर, और वेलोसिटी चेंज होती रही। क्यों, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है, बट वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसलिए क्या होता है इसके अंदर ऐसा होता है। अब बात करते हैं आगे की तरफ मूव करते हैं। रिटार्डेशन क्या है, रिटार्डेशन के बारे में वही, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड, स्पीड के डिक्रीज होने की रेट को ऊपर क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। तो रिटार्डेशन को माइनस डी वी अपॉन डी टी, वी क्या है,
स्पीड किस रेट से डिक्रीज हो रही है। ठीक है ना, इसे एक से बात करेंगे रिटार्डेशन के लिए। अब बात करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन की कुछ इक्वेशन है जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में बात करेंगे। मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही ये सभी इक्वेशन ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के ही लिए ही वैलिड है, मतलब जहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उनके लिए मैं ही तीनों इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो वही फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus at where v is the final velocity after t times and u is the initial velocity, a is the uniform acceleration and t is the time। आप इसको प्रूव करना चाहो तो ऐसे प्रूव कर सकते हो। सेकंड इक्वेशन है s is equal to ut plus half at square। आफ्टर t टाइम के बाद पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर चुका होगा, s is equal to ut plus half at square where s के displacement of a particle after t times, u is the initial velocity, t is the time plus half a is the acceleration, t is the time। इसका प्रूव करना चाहिए तो प्रूव भी कर सकते हो आराम से। थर्ड इक्वेशन की अपन बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, s is the displacement। देखो एक बार, जब मेरे से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का रिलेशन पूछे, मुझे फर्स्ट इक्वेशन का यूज करना है। जब मेरे से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पूछे, मुझे सेकंड इक्वेशन का यूज करना है। एंड जब मेरे से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पूछे तो मुझे थर्ड इक्वेशन का यूज करना है। इन तीनों इक्वेशन का प्रूफ देखना चाहो, प्रूफ भी दे रखा है अपने। ठीक है, वही एस डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वी एवरेज इंटू टी आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। nth सेकंड में पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस क्या होगी। अब nth सेकंड होता क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि एस nth बोले तो इस nth सेकंड लास्ट के सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस। nth सेकंड मीन्स पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम n-1 सेकंड टू Sn। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करता हूँ कि पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 से इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होता है और ये n सेकंड तक मूव कर रहा होता है। n सेकंड तक मूव कर रहा है, n सेकंड तक इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। जो लास्ट का सेकंड रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में पार्टिकल ने कितना टाइम लिया, सपोज करते हैं ये n-1 टाइम लेता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्टिकल टोटल टाइम कितना लेता है, n सेकंड ले रहा है। तो nth सेकंड का मतलब होता है पार्टिकल को ये और इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। nth सेकंड लास्ट सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस, लास्ट सेकंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल के लिए बात करना चाहे s50 इज इक्वल टू पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम 4 सेकंड टू 5 सेकंड के बीच में पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस की बात करेंगे। तो एस nth का फॉर्मूला जो होता है एस nth इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी प्लस a एक्सेलरेशन डिवाइड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज 2n-1 n सेकंड में पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस होती है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसको साइड से याद करना चाहिए। देखो ये एक वन शॉट वीडियो है, वी कैन से दैट इट इज जस्ट लाइक रिवीजन नोट्स। फुल वीडियो देखना है तो फुल वीडियो आपके लिए मैंने बना रखा है। अब बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है, जैसे अपन किसी भी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, उस बॉल की मोशन ही मोशन अंडर ग्रेविटी होती है। या फिर ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी के इफेक्ट में किसी भी बॉडी की मोशन को ही मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वही लेट्स सपोज करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने u इनिशियल वेलोसिटी से ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया। आफ्टर टी टाइम बाद देखा, जब पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहा होता है तो टी टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी मान के चलते हैं v a हो जाती है एंड टी टाइम के बाद पार्टिकल h हाइट पर पहुंच जाता है, ऐसी दी गई है। एंड जो पार्टिकल की द्वारा मैक्सिमम हाइट अटेंड है वर्टिकल डायरेक्शन में वो कैपिटल H दे रखी है। मैक्सिमम हाइट के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई होगी, फिर वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया होगा और अर्थ से टकराएगा। तो इसमें कुछ एजम्पशन मान के चलते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेके चलते हैं। एंड एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी इन मोशन अंडर ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वाले डायरेक्शन के अनुसार ए को ऑलवेज नेगेटिव लेके ही चलते हैं। देखो एक बार फर्स्ट वही सारे पॉइंट्स रिकेप की तरह। एक्सेलरेशन जो होगा इसमें माइनस जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की होगा, जो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। तो अपन क्या कह सकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी इज अ यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। टी टाइम के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहेगी, इसके बारे में देखना चाहिए। टी टाइम के बाद इस वाली वेलोसिटी की बात कर रहे हैं अपन, इस वाली ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे, वी ए इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। माइनस क्यों, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर कह सकते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। यदि में टी टाइम के बाद हाइट कितनी हाइट पर पहुंच गया होगा पार्टिकल, उसके बारे में बात करना चाहें तो एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यदि टी टाइम के बाद पार्टिकल की हाइट और वेलोसिटी में रिलेशन देखें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच हो जाएगा। ये रिलेशन रहेगा पार्टिकल के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं एक बार, अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, फिफ्थ पॉइंट है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है पार्टिकल के द्वारा टोटल टाइम टेकन इन एयर, जब तक पार्टिकल एयर के अंदर रहता है उसके द्वारा लिया गया टोटल टाइम। जैसे कि मैं आपसे इससे कहना चाह रहा हूँ कि पार्टिकल को मैंने टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ से थ्रो किया, तो पार्टिकल टोटल ए6 से एयर के अंदर रहेगा और फिर क्या करेगा, वापस ग्राउंड पर आएगा। तो इस टोटल जर्नी में यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर इनिशियल पॉइंट से वापस इनिशियल पॉइंट पर सेम ग्राउंड पर आने में जो टाइम लिया वो किसके बराबर होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करते हैं, तो देखते हैं एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट या तो आप अब देखो, इनिशियल पॉइंट से फेंका मैंने यहाँ से और वापस यहीं आ गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो यहाँ से भी एच को जीरो करके आप टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू निकाल सकते हो। एच को जीरो करो, जीरो इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जीरो हो गया। तो इसको करते हैं, आप सॉल्यूशन करते हैं तो टी इज इक्वल टू जीरो आया होगा, एंड एक टी इज इक्वल टू टू यू अपॉन जी के बराबर आया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। ये फिर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करने में पार्टिकल ने कितना टाइम लिया, इसको टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं, टी ए बोलते हैं। एंड मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक आने में लिए गए टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऐसा होता है कि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जाने का टोटल या फिर मैक्सिमम हाइट तक अटेंड करने का टाइम निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो हो गई होगी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस यू माइनस जी टी, वी जीरो तो u इज इक्वल टू जी टी, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, u अपॉन जी के बराबर हो गया। तो टाइम अप्लाइड की बात करना चाहिए, दोनों टाइम इक्वल है तो इसका टू टाइम्स कर देंगे, टाइम अप्लाइड टू यू अपॉन जी के बराबर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ से है। तो वही वाली बात, टाइम ऑफ परसेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देयर इज अ नेगलेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, देन टाइम ऑफ परसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है और मोशन अंडर ग्रेविटी में इतना बहुत है। अब बात करते हैं मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड की पार्टिकल ने, उसके बारे में बात करते हैं, कैपिटल एच के बारे में। तो वही फाइनली जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका होगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, यहाँ पर v फाइनल जीरो हो गया, u इतना दे रखा है और g मुझे पता है सही, तो थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, v इज इक्वल टू जीरो हो गया, फाइन सॉरी v इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो यू स्क्वायर माइनस टू जी एच इज इक्वल टू जीरो, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच, तो एच मैक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एच मैक्स इज इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी, ठीक है। तो यहाँ से यदि मुझे u की वैल्यू निकालनी है तो u इज इक्वल टू कितना हो गया, u इज इक्वल टू रूट टू जी एच मैक्स। तो टाइम ऑफ परसेंट कितना होगा, टाइम ऑफ परसेंट यहाँ पे मैंने निकाला था इस वाले फॉर्मूले में, यहाँ पर u की वैल्यू रखो, तो टाइम ऑफ परसेंट इज इक्वल कितना हो गया, यहाँ पे रखने पर टू जी एच, जी से जी कैंसिल आउट, तो ऊपर कितना हो गया रूट एच अपॉन जी के बराबर टाइम ऑफ परसेंट आ जाएगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं। अब देखो एक बार सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कि पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हाइट पर टू टाइम्स मिलेगा। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा एच हाइट पर जितनी वेलोसिटी इसके पास रहेगी उतनी ही वेलोसिटी इस सेम हाइट पर जब पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में
आएगा सेम लेवल पर सेम वेलोसिटी रहेगी। जैसे कि v8 हाइट h विल बी, इस हाइट पर v को लिखना चाहें तो कितना होगा प्लस माइनस इस पर थर्ड इक्वेशन से किसी हाइट पर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो v को लिखेंगे तो प्लस माइनस रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, अब देखो यहाँ से, तो यहाँ से दो वेलोसिटी मेरे पास आई कौन सी, प्लस माइनस यू अपॉन यू। वही वाली बात, ऊपर वाली वेलोसिटी को अपन क्या मानते हैं, पॉजिटिव मान के चलते हैं, और डाउनवर्ड वेलोसिटी को नेगेटिव मान के चलते हैं। तो यहाँ से मैं देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं, जो पॉजिटिव साइन है वो अपवर्ड वेलोसिटी है, मतलब कौन सी वेलोसिटी, वी ए वाली वेलोसिटी है, इस वाली वेलोसिटी की बात करेंगे। एंड जो नेगेटिव साइन वाली वेलोसिटी है वी बी माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2gh, ये वी बी इसकी बात कर रहे हैं, डाउनवर्ड, जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी। ठीक है, वही वाली बात, जब पार्टिकल ग्राउंड को स्ट्राइक कर चुका होगा, वी फाइनल बिफोर टचिंग द ग्राउंड इज इक्वल टू माइनस यू के बराबर, तो वी बी इज इक्वल टू माइनस यू, एच की वैल्यू 0 हो गई होगी तो इसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, हेलो, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की। कुछ ग्राफ है, मोशन अंडर ग्रेविटी में बस इतना काफी है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है डीवी अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ से मुझे इसका एरिया निकालना है। जैसे कि मान के चलो ये वाला कोई एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व है, तो मुझे कैसा है, dv इज इक्वल टू ए डी टी, इंटीग्रेशन करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, 0 से लेकर 80, तो राइट साइड में v माइनस यू, ए डी टी क्या है, एक्सेलरेशन टाइम कर्व का एरिया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ए डी टी इज इक्वल टू एरिया अंडर द ए टी कर्व। तो एक्सेलरेशन कर्व का एरिया जो है मुझे वो किसको देता है, चेंज इन वेलोसिटी को देता है, न कि वेलोसिटी को। किसको देता है एक्सेलरेशन टाइम कर्व का एरिया, चेंज इन वेलोसिटी, ए इज इक्वल टू एरिया अंडर द एक्सेलरेशन कर्व। वही वाली बात, इफ एरिया इज पॉजिटिव इट मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीज, इफ एरिया इज नेगेटिव देन वेलोसिटी इज डिक्रीज, मीन्स पार्टिकल डीएक्सेलरेट। अब एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, ज्योमेट्री का यूज, सिंपली ज्योमेट्री का यूज करते हैं। एक्स एक्सिस या फिर टाइम एक्सिस से ऊपर वाला एरिया को पॉजिटिव लेके चलते हैं और डाउनवर्ड एरिया को नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व की बात करना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का निकालने का, इसको आपको पता होना चाहिए। जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, जब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो, तो अपन एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वही वाली बात, कैसे कैसे निकालें कैसे नहीं, ए इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से देखो एक बार, वी डी वी और डी एस को इधर मल्टीप्लाई करो, यू से लेकर वी, वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज द एरिया अंडर ए एस कर्व, मतलब एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कर्व के बीच का एरिया। ठीक है, अब चलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व देखो एक बार, स्लोप क्या हो जाएगी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व की, डी वी अपॉन डी एस। तो एक्सेलरेशन जो लिखा था अपने थोड़ी देर पहले, क्या लिखा था, ए इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स, मतलब जहां पर वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो, इस टाइप से लिखते हैं। तो यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व की स्लोप वेलोसिटी के बराबर होगी। ठीक है, अब कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है, कभी कभी जो अब तक अपन ने पढ़ा है वो सब किसके लिए था, वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोले तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही सारी इक्वेशन लगाई थी अपन, ये वाली जो भी मोशन की, मोशन अंडर ग्रेविटी भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एंड तीनों इक्वेशन सब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात की थी। अब बात करते हैं व्हेन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो और एक्सेलरेशन वेरी करता हो, तो उस टाइम पे कैसे अपन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखते हैं मोशन अंडर वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट केस की बात करते हैं, जब एक्सेलरेशन किसका फंक्शन हो, टाइम का फंक्शन दे रखा हो, तो उस केस में बाकी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे देखते हैं एक बार। देखो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू एफ ऑफ टी,
साइड में इधर लेके जाता हूँ तो डी वी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी डी टी। अब इस मतलब डी वी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी डी टी जो यहाँ पे लिख रखा है मैंने पहले से। सपोज करते हैं टी इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी यू है और किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल के पास फाइनल वेलोसिटी वी हो जाती है। तो वही इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी जीरो से लेकर टी। तो v इसको इस साइड लेके जाते हैं तो v इज इक्वल टू यू प्लस जीरो से लेकर टी एफ ऑफ टी डी टी के बराबर हो जाएगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन की बात कर लिया अपन ने। अब जो भी यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन या फिर एक्सेलेरेशन का जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा वो यहाँ पर पुट करेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे और आंसर निकाल के लेके आएंगे। तो ये तो वेलोसिटी इस टाइप से वेलोसिटी निकालेंगे तो यहाँ पर दी गई है, आराम से निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, सेकंड केस दे रखा है अपने लिए, जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो, तो मुझे इससे डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो एक बार इधर वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी रख सकते हैं। साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से वही डी एस इज इक्वल टू जी ऑफ टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। सपोज करते हैं t इज इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ओरिजिन से एस नोट दे रखी है एंड किसी भी t पर पार्टिकल की पोजीशन s हो जाती है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो s माइनस एस नोट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी डी टी, एस नोट को इधर लेके जाएंगे तो एस नोट प्लस जीरो से लेकर टी जी टी डी टी के बराबर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब केस सेकंड की बात करते हैं, जब एक्सेलरेशन किसका फंक्शन हो, केस सेकंड व्हेन एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, एक्सेलरेशन किसका फंक्शन दे रखा हो मेरे लिए, डिस्टेंस का फंक्शन दे रखा हो, तो उस टाइम पे कैसे निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से, जब एक्सेलरेशन डिस्टेंस का फंक्शन हो तो वेलोसिटी की फॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, a इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एस होता है। a इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है, साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v डी वी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस इंटू डी एस, बोले तो a इंटू डी एस, वही इंटीग्रेशन करते हैं। जब s की वैल्यू जीरो होती है तो पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी u है, जब किसी भी डिस्प्लेसमेंट s के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी v हो जाती है। तो इस वाले केस में इसका इंटीग्रेशन करने के बाद वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू जीरो से लेकर एस एफ ऑफ एस डी एस, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू से इधर मल्टीप्लाई कर टू जीरो से लेकर एस एफ ऑफ एस डी एस हो गया। जब वेलोसिटी इस प्रकार से निकाल दें, जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो v इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी रख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर लेके आएंगे जीरो से लेकर s डी एस, इस साइड लेके आएंगे जीरो से लेकर t। आफ्टर सॉल्यूशन करेंगे, जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, जब सॉरी केस थर्ड, जब एक्सेलरेशन फंक्शन हो किसका, वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा हो एक्सेलरेशन, तो केस तब कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। देखो एक बार फर्स्ट केस, जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन हो और मुझे टाइम वगैरह की बात करनी हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी होता है। वेलोसिटी इधर है, इस साइड लेके आते हैं डी वी इज इक्वल टू एफ ऑफ वी जीरो से लेकर टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और जब वेलोसिटी किसके फंक्शन हो, सॉरी एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन हो और मुझे डिस्प्लेसमेंट की बात करनी हो तो उसका सॉल्यूशन इस टाइप से करेंगे। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखें। इस पर मैंने दूसरी सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे, आप वहां से भी देख सकते हो। अब देखो डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, वही मैंने थोड़ी देर पहले एवरेज डिस्टेंस एवरेज स्पीड के बारे में बात की थी, तो वहाँ पर इसी चीज़ का जिक्र किया था। तो आइए किसी भी पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस के बारे में जिक्र करते हैं कि डिस्टेंस कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सपोज करते हैं कि मेरे लिए कोई भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का फंक्शन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है और मेरे से पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल की गई किसी भी टाइम में पार्टिकल के द्वारा ट्रेवल की डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है। तो वही सबसे पहले कैलकुलेट व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी जीरो, सबसे पहले वो टाइम निकालेंगे जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई होगी। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो, मतलब पार्टिकल
स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है या फिर पार्टिकल ने टर्न ले लिया। पार्टिकल ने टर्न ले लिया तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ की लेंथ होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे सबसे पहले, उसको जीरो के बराबर करेंगे। यहाँ से वो टाइम मिलेगा मुझे जहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हुई होगी, जीरो हो गई होगी। सपोज इसमें वही एक बार डेरिवेटिव करके टी वन निकाला जहाँ पर वी इक्वल टू जीरो रहे, फिर पार्टिकल ने इधर साइड मूव किया। अब मुझे फिर इधर जाके यदि दो टाइम आते हैं तो पार्टिकल ने ऐसे ऐसे टर्न कर रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसमें एक ही दार दे रखा है। तो डिस्टेंस क्या होगी, S1 यहाँ से लेकर ट्रेवल की डिस्टेंस S1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस S2। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, S1 प्लस S2 के बराबर होगी। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, पार्टिकल के द्वारा जीरो से लेकर T1 तक का डिस्टेंस प्लस T2 से लेकर T1 से लेकर T2 तक की डिस्टेंस का सम टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपकी तैयारी के लिए या फिर रिवीजन के लिए, जो कि शॉर्ट नोट्स टाइप है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।